सके, डरा सके, धमका सके कि उठ जाओ। ये इस मसले का हल आप इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मैं फिर से उन्हें कह रही हूँ कि ये मूवमेंट यहाँ नहीं रुकेगी। हमें जरूरत पड़ी हम पूरे बलोचिस्तान को भी यहाँ बिठा सकते हैं, और जितने दिन बैठना पड़े हम उतने दिन यहाँ बैठेंगे। यह है बलूचिस्तान के लोगों के लिए उम्मीद। इनका नाम है महरंग बलूच। महरंग बलूच इस वक्त पाकिस्तानी सेना की हिट लिस्ट पर हैं और पाकिस्तान की सरकार तो इन्हें दिन रात कोस रही है। महरंग बलूच उन लाखों हजारों बलूचिस्तानियों के लिए आवाज उठा रही हैं। इस्लामाबाद उनके एक आवाज पर ठप पड़ गया तो अब पाकिस्तान की सेना बिलबिला रही है। पाकिस्तान की राजधानी में बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है और ये तमाम महिलाएं सिर्फ इसलिए इस्लामाबाद पहुंची हैं क्योंकि इनकी मांग है कि जिन पुरुषों को पाकिस्तानी सेना ने गायब किया है उन्हें अब वापस करे, उन्हें रिहा करे। और इनका नेतृत्व कर रही हैं इनकी महरंग बलूच। महरंग बलूच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की एक बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वो बलूचिस्तान में गैरकानूनी तरीके से गायब किए जाने वाले लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रही हैं। बलूचिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तानी सिस्टम की ज्यादती किसी से छिपी नहीं है और इसी को लेकर अब वो सड़कों पर है और इसीलिए शायद पाकिस्तान की सरकार इतनी परेशान है। लवाइकीन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी दहशतगर्दी करने के हक को तस्लीम नहीं करते। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उनके साथ हम उसी शद्दोमत के साथ लड़ेंगे जिसकी जो गलतफहमी है वो दूर कर लेंगे। और जितने लोग इनके हमायती बनना चाह रहे हैं ना, इनको मेरी एक दरख्वास्त है। कोई एक चीज़ वापस कर रहा है, कोई और शय वापस कर रहा है, कोई कॉलम्स लिख रहा है, लिखे, ज़रूर लिखे। जॉर्ज ऑरवेल 1984 एनिमल फार्म, वो जब स्पेनिश सक्सेशनिस्ट वॉर पे उनको यकीन थी ना तो प्रैक्टिकली जाके लड़े थे। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर हैं तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का हैं। उससे बड़ा इंटेलेक्चुअल इनमें से कोई नहीं है। आए सामने। लेकिन हम इस कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले समझ लीजिए कि आखिर महरंग बलोच इस वक्त पाकिस्तान की राजनीति में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक क्यों बनी है। महरंग बलूच के एक इशारे पर लाखों बलूची इस्लामाबाद पहुंच गए। महरंग बलूच अपने लोगों की हत्या और उत्पीड़न के खिलाफ लगातार मुखर रही हैं। महरंग बलूच का जन्म एक बलूच मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी 5 बहनें और एक भाई हैं। उनका परिवार कलात बलूचिस्तान से है। महरंग पेशे से डॉक्टर हैं और उनके पिता अब्दुल गफ्फार बलूच एक मजदूर और वामपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता थे। महरंग बलूच के पिता का 2009 में पाकिस्तान के अधिकारियों ने जबरन अपहरण कर लिया था जब वो कराची में अस्पताल जा रहे थे। महरंग उस समय केवल 16 साल की थी। उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और छात्र प्रतिरोध आंदोलन में वो काफी लोकप्रिय रही। बाद में महरंग के पिता 2011 में मरे हुए पाए गए। वही महरंग के भाई का 2017 में अपहरण किया गया और उसे 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में सेना ने रखा था। तब से वो बलूच रेजिस्टेंस आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति रही हैं। अब इन सब के बीच पाकिस्तान की सेना को डर सता रहा है 1971 का। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बलूचिस्तान में किस तरह का जुल्म पाकिस्तान की सेना कर रही है। साल 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ उस समय बलूचिस्तान एक अलग देश था। पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा किया और बलोचों को मारा। अब उनकी आवाज बनकर महरंग बलोच इस्लामाबाद पहुंची हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार कहती है कि ये एक्टिविस्ट नहीं, ये आतंकी हैं। नहीं पता इन लोगों को कि ये दहशतगर्द हैं। कहते हैं जी इनको अदालतों में पेश करें। 90,000 आदमी यहाँ कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। कहें ये बहुत सीधा निजाम है। किसने ठीक, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना था। ये मेरा काम नहीं था कि इन कवानीन को दुरुस्त करके उन टेररिस्ट को, कवानीन इसलिए होते हैं कि उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, इसलिए नहीं होते हैं कि उनको लाइसेंस दी जाए कि वहां से छूट जाए। इस्लामाबाद में हो रही इन तमाम घटनाओं के पीछे की वजह है एक शख्स की मौत। पुलिस हिरासत में बलूचिस्तान के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है जिसके बाद तमाम बलूचिस्तानी प्रदर्शनकारी जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। लोगों का दावा है कि सेना ने कुछ बलोचों का अपहरण किया है, उनको टॉर्चर किया जिससे उनकी मौत हो गई।
बलूचिस्तान में तुरंत से ये आंदोलन शुरू हुआ और खुशदार होते हुए बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा पहुंच गया। उसके बाद डेरा गाजी खान और तौसा होते हुए ये इस्लामाबाद में दाखिल हो गया। सड़क पर उतरे बलूचिस्तान की जनता के सवालों से पाकिस्तानी सेना और पीएम के पसीने छूट रहे हैं और शायद यही वजह है कि नए साल पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सरकार ने की उसमें चर्चा का मुख्य विषय बलूचिस्तान रहा। उठता वो जी बलूचिस्तान का वजीर आजम है, डंडे मारे हैं। 2 डंडों से आपको इतनी तकलीफ ही नहीं होना चाहिए था। ये जो 4000 आदमी कत्ल हुए हैं, इस पे लफकुशाई बनती है नहीं बनती है? मुझे तो पूरे पाकिस्तान से गिला है जिसको अभी तक बात ही नहीं समझ आ रही। बलूच नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहरंग बलोच की लीडरशिप में ये मार्च इस्लामाबाद में जमकर हो रहा है। अब पाकिस्तान की सरकार बेहद डरी हुई है। मेहरंग पाकिस्तानी सेना को सीधे तौर पर चेतावनी दे रही हैं और कह रही हैं कि अगर आप इस तहरीक को इस तरह से कुचल नहीं सकते। यहाँ जब हम पहुंचे तो रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त किया गया है, लेकिन हम यहीं डटे रहेंगे। ये है आप जिस तरह इन लोगों के साथ आप लोगों का रवैया है ना, ये संजीदगी है कि दिन ब दिन ये लिस्ट बढ़ रही है। किसको आपने रिहा किया है? रिहा करे सबको। एक नेगोशिएशंस के नाम पर 3 लोग आकर खड़े होते हैं कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, उसके बाद किसी ने हमें राब्ता नहीं किया, कोई हमारे पास नहीं आया। हम बैठने के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर हम किसी तसल्ली करके पीछे नहीं हटेंगे। जो इख्तियारदार अदारे हैं, कौमी असम्बली है, सेनेट है, जो भी है, वो आए हमारे साथ डिबेट करें। ये अभी का मसला नहीं है, ये 2 दाइयों का मसला है। बलूचिस्तान के लीडर मेहरंग बलोच की वार्निंग सुनकर पाकिस्तान को अब साल 1971 याद आ गया है। पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती कि बांग्लादेश के बाद अब बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल जाए। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ पाकिस्तान की सड़कों पर बगावत शुरू हो गई है और इस बगावत का नेतृत्व कर रही हैं मेहरंग बलूच। अब इसीलिए मेहरंग बलूच इस वक्त पाकिस्तानी सेना की हिट लिस्ट पर है और जैसा कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के लोगों के साथ करती है, वो आमतौर पर लोगों का किडनैप करती है और फिर वो लोग मरे हुए पाए जाते हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना मेहरंग बलोच के साथ भी कुछ ऐसा ही करे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।